हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल 10 मिनट्स डिप्लोमा में। आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले चैनल पे हम लोगों ने ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर 4-5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना क्यों जरूरी है। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर तो हम लोगों के पास ऑलरेडी है, तो हम लोग नॉन प्रिमिटिव क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो उसके बाद हम लोगों ने एरे के ऊपर कवर किया है 2-4 वीडियोस, जहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू एरे कोड को इंप्लीमेंट किया है। एरे इंप्लीमेंटेशन भी हम लोगों ने ऑल लाइन्स ऑफ कोड को एक्सप्लेन कर चुका है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑल्सो इन चैनल, ठीक है। वेल, आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। 4 to 5 वीडियोस आएंगे लगातार, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टैक को डिटेल में बिगिनर लेवल में, डिप्लोमा लेवल में जाके इसको कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आएंगे एंड अगर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पे एक लाइक कर दिए, ठीक है। और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑलराइट, आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। पहले ही बता देते हैं, ये जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग कैसे तैयार करेंगे वो देयर आर 2 वेज, ठीक है। मतलब 2 मेथड से हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक एरे की हेल्प से, दूसरा लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से, है ना। लिंक लिस्ट की हेल्प से। लिंक लिस्ट अभी हुआ नहीं है, लिंक लिस्ट हम लोग लेक्चर में आएंगे, लाइक स्टैक के बाद क्यों देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले एरे से ही हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग इसको स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। देखो स्टैक के बाद क्यों आएंगे, क्यों को भी हम लोग एरे के से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से कैसे डिजाइन कर रहे हैं। देखो बेसिक मुद्दा यह है कि जो तुम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ना, तो उसका जो बिगिनिंग है वो एरे से स्टार्ट होता है। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हो, बट इसमें एक प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से हम लोग लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, मतलब लिंक लिस्ट की हेल्प से हम लोग स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे, लिंक लिस्ट की हेल्प से हम लोग क्यू इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। वो बाद में हम लोग इन फ्यूचर देख रहे होंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग एरे के हेल्प से कैसे स्टैक बनाया जाता है उस चीज को डिस्कस करते हैं। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, है ना। एरे क्या था, एरे कुछ ऐसा एक ब्लॉक था जहां पे लेट्स सपोज इधर क्या दिया हम लोगों ने, चलो 5 एलिमेंट्स का एक एरे है जहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगा, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगा, ये एरे था, है ना, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज एरे का नाम है ए, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम लोग इधर 5 कर रहे हैं, 7, 8, 9 और इधर 10 स्टोर कर रहे हैं। 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 एंड 4th। सो 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक जाएगा, मतलब 5 एलिमेंट्स इधर एंट्री होंगे, ठीक है। ये था एरे। बेसिकली क्या करना है कि ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको तुम ऐसे वर्टिकल कर दो, इस एरे को तुम ऐसे वर्टिकल कर दो, और इसका जो टॉप पोर्शन है इसको फिल मत करो, है ना, इसको फिल मत करो, ठीक है, इसको फिल मत करो। ऑलराइट, तो ये जो एरे है ये तो क्या था, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकल फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो इधर 4th इंडेक्स डाल देते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, देखो हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3 एंड 4, है ना। अब इसमें हम लोग एलिमेंट डालेंगे, इसी एरे को हम लोग इसमें वर्टिकली कर दे रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने इधर एरो दिया ना, इसको नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दो, ठीक है, ये नहीं होगा, ये जो तुम देख रहे हो, ठीक है। तो इधर कोई भी ये बाउंडेड बॉक्स नहीं होगा, इधर तुमको खुला रखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज नोन एज स्टैक, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना कि एक एरे को एक सीधा जो एरे दिखते हैं हॉरिजॉन्टल एरे, उसको हम लोग अगर वर्टिकली खड़ा कर दें तो वो बन जाएगा स्टैक, और इसमें टॉप पोर्शन से उसको हटा देना है, मतलब उसको ओपन कर देना है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा स्टैक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टैक में तुम देख रहे हो कि एरे के जैसा ही 0 से 4th इंडेक्स, मतलब इंडेक्सिंग इधर काम चल रहा है, इधर इंडेक्सिंग वाइज तुम इधर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, है ना, इंडेक्सिंग वाइज तुम इधर एलिमेंट को ट्रैवर्स कर सकते हो। तो काइंड ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर तुम स्टैक में देख पा रहे हो, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो तुमने स्टैक को डिजाइन कर रहे हो, ये कैसे एक स्टैक हुआ ना, ये स्टैक हुआ, ठीक है। अब स्टैक के अंदर तुम कैसे एलिमेंट डालोगे, स्टैक के अंदर तुम एलिमेंट डालोगे ना, लाइक लेट्स सपोज इधर तुम क्या किए थे, इधर ये क्या था, इंटीजर स्टैक था, है ना। सी ये क्या था, इंटीजर नंबर का स्टैक था ना इधर, है ना। तुम ऐसा कर सकते हो कि कैरेक्टर की स्टैक भी बना सकते हो, है ना। तो देखो, तो मेन मुद्दा ये है कि तुम जब एलिमेंट को इंसर्ट करोगे या फिर एलिमेंट को डिलीट करोगे, है ना, तो इसके ऊपर एक फिनोमेना निकल के आता है ना। क्या बता रहा हूं मैं, अगर तुम एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो, है ना,
इंसर्ट करना चाहते हो इंसर्शन के टाइम में और डिलीशन के टाइम में, है ना, डिलीशन के टाइम में एक फिनोमेना निकल के आता है, फिनोमिना या फिर बोल सकते हो एक ऐसा रूल्स बोल सकते हो वो निकल के आता है जिसको बोला जाता है लिफो, है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। तुम्हारे पास क्या है, 8 है, 7 है, 9 है, 5 है एंड 6 है, ये पांचों एलिमेंट था तुम्हारे पास, ठीक है। तो तुमको क्या करना है कि एक एक करके स्टैक के अंदर इंसर्ट करना है। तो 0th इंडेक्स पे तुम 8 को इंसर्ट कर रहे हो, 1th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे तुम 7 को इंसर्ट कर रहे हो, सेकेंड इंडेक्स पे तुम 9 को इंसर्ट कर रहे हो, थर्ड इंडेक्स पे तुम 5 को इंसर्ट कर रहे हो एंड फोर्थ इंडेक्स पे तुम 6 को इंसर्ट कर रहे हो, है ना। तो मतलब क्या कर रहे हो कि एक एक करके पहले 8 इंसर्ट कर रहे हो, फिर 7 इंसर्ट कर रहे हो, फिर 9 इंसर्ट कर रहे हो, फिर 5, फिर 6, है ना। जब भी डिलीट करने की बात आएगी, जब भी तुम्हें डिलीट करने की अगर बात आई, डिलीट करने के प्रोसेस आए, तो तुम ना डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते, तुम डायरेक्टली 9 को डिलीट नहीं कर सकते। क्या बता रहा हूं मैं, तुम डायरेक्टली 9 को डिलीट नहीं कर सकते। तो तुम्हें पहले ये जो टॉप एलिमेंट है, ये जो तुम देख रहे हो टॉप एलिमेंट, पहले तुमको ये टॉप एलिमेंट को डिलीट करना होगा, तभी तुम 5 को डिलीट कर पाओगे। फिर अगर 5 को डिलीट करते हो फिर 9 को डिलीट कर पाओगे। तो बिना 5 को डिलीट करे तुम 9 डिलीट नहीं कर सकते, बिना 6 को डिलीट करे तुम 5 डिलीट नहीं कर सकते। विच मीन्स जो लास्ट में आया, कौन लास्ट में आया, 6 लास्ट में आया ना, लास्ट में जो लास्ट में आया उसी को तुम फर्स्ट में निकाल सकते हो। दैट इज कम्स द लिफो, विच मीन्स लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। बोलो ये प्रिंसिपल समझ में आ रहा है, ये फिनोमेना समझ में आ रहा है, ठीक है। दैट इज नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, इसको तुम ऐसे भी टर्म दे सकते हो, दूसरा नाम भी इसको दे सकते हो, मतलब अच्छा क्या तुम इसको दे सकते हो कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो पहले आया वो लास्ट में गया, फिलो, है ना। देखो पहले कौन आया था, 8, ये तो लास्ट में डिलीट होगा ना, सो यू कैन ऑल्सो टर्म दैट फिलो, विच मीन्स फर्स्ट इन लास्ट आउट। जनरली लिफो का यूज होता है। अगर तुमको ये क्वेश्चन आ जाए कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर किस फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है, तो तुम बता सकते हो कि लिफो या फिर फिलो, है ना। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो, तुम जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, चाहे एरे हो जाए, लिंक लिस्ट हो जाए, क्यू हो जाए, स्टैक हो जाए, ट्री हो जाए, ग्राफ हो जाए, तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास 6 डेटा स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर में बेसिक कुछ कॉमन ऑपरेशंस होते हैं, कुछ कॉमन ऑपरेशंस होते हैं। क्या बता रहे हैं हम लोग, तो इधर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस इन स्टैक, ठीक है। बेसिक कुछ ऑपरेशंस होते हैं, नॉट ओनली इन स्टैक, क्यू में भी होते हैं, लिंक लिस्ट में भी होते हैं, एरे में भी हुआ है, आगे ट्री एंड ग्राफ में भी होगा, ठीक है। वो ऑपरेशन है इंसर्शन, इंसर्ट करना, एलिमेंट को इंसर्ट करना, है ना, प्रोसेस को बोला जाता है इंसर्शन। एलिमेंट को डिलीट करना, प्रोसेस को बोला जाता है डिलीशन। अच्छा, ट्रैवल करना, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सल। ट्रैवल करने का क्या मतलब हुआ, अरे कुछ नहीं है, एरे का 0th इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक तुम एक एक एलिमेंट को प्रिंट करते जाओ, एक एक एलिमेंट को तुम देखते जाओ, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सल। ट्रैवलिंग कर रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, है ना। तो ट्रैवर्सल ये जो टर्म है ये सभी डेटा स्ट्रक्चर में एप्लीकेबल है, चाहे तुम क्यू को उठा लो, स्टैक को उठा लो, स्टैक में 0 से जाओगे ना टॉप एलिमेंट तक, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सल। ग्राफ में जाओगे ना, एक रूट नोड से एक लीफ नोड में आओगे, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, बट अभी तो ये समझ रहे हो ना ट्रैवर्सल का क्या मतलब हो रहा है, ट्रैवल करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल करना। तो स्टैक में जो तुम देख रहे थे ना, स्टैक में ऐसा स्ट्रक्चर देख रहा था, ठीक है। तो 0th इंडेक्स से जो nth इंडेक्स होगा उधर ट्रैवल करना, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सल, है ना। मतलब एक एक एलिमेंट को वो देखते जाना और उस हिसाब से प्रिंट करते जाना, दैट इज ट्रैवर्सल, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो हर एक डेटा स्ट्रक्चर में होगा, अच्छा, इसका कुछ अलग अलग नाम्स होते हैं उसके बिहाफ पे। लाइक इंसर्शन अगर तुम स्टैक में कर रहे हो, इसको तुम बोल दोगे पुश ऑपरेशन, है ना। डिलीशन अगर तुम स्टैक में कर रहे हो, इसको तुम बोलोगे पॉप ऑपरेशन, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, अब ये जो पुश पॉप है, इस ऑपरेशन के अलावा और 2-4 ऑपरेशंस है इस स्टैक में। जैसे पिक नाम का एक फंक्शन है, ऑपरेशन है पिक नाम का। इसका क्या मतलब हुआ जी, इसका मतलब यह हुआ कि स्टैक के अंदर जो टॉप में एलिमेंट है ना, जो टॉप एलिमेंट है वो उसको दिखाएगा पिक फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक फंक्शन है इज एम्प्टी बोल के एक फंक्शन है, इज एम्प्टी। इधर क्या होगा कि तुम चेक करोगे ये जो स्टैक ये खाली है या फिर फिल है ना। इसको चेक करने के लिए इज एम्प्टी फंक्शन तुम लगा सकते हो। अब देखो, जनरली पुश पॉप ये जो है ना, ये क्या हुआ कि ये स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब ये टर्म हो गया, ये नाम हो गया, ठीक है। बट वास्तव में ये जो पुश ऑपरेशन, पुश फंक्शन देख रहे हो, पॉप फंक्शन देख रहे हो, ये तुमको ही बनाना है। इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या बता रहा हम लोग, इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब तुमको खुद को बनाना होगा, ठीक है। ये जितने भी तुम देख रहे हो, ये क्या है,
ये प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये प्री डिफाइंड तो नहीं है। प्री डिफाइंड मतलब जैसे तुम प्रिंटफ यूज करते हो ना, प्रिंटफ एकदम आंख बंद करके तुम यूज करो प्रिंटफ, तुमको प्रिंटफ के अंदर कुछ कोड लिखते हो, नहीं लिखते हो ना सर, प्रिंटफ को कॉल करते हो, फिर उसके अंदर तुम पैरामीटर पास करते हो डबल कोट के अंदर, वही प्रिंट हो जाता है, तुम अलग से कुछ नहीं लिखते हो, ठीक है। तो प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ है प्रिंटफ, स्कैनफ, ठीक है, वो क्या है, प्री डिफाइंड है ना, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। और ये जितने भी तुम देख रहे हो पुश पॉप पिक इजएमटी, ये तुम बनाओगे, खुद बनाओगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो तुम इसका नाम चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज कि ये पुश पॉप ऑपरेशन देख रहे हो ना, ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो गया, मतलब स्टैंडर्डाइज एक नाम हो गया, तुम इसी को ही मतलब सबको इसी को ही टर्म कर रहे होते हैं, ज्यादा डिटेल्स में मत जाओ, बस इतना ही समझो, ठीक है। चलो, आई होप इतना बेसिक एक्सप्लेनेशन में मतलब बहुत काफ़ी है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस स्टैक के ऊपर मतलब कैसे तुम एक्चुअल में सी में कोड करोगे, ठीक है, हम लोग हर एक लाइन को लिख के बताएंगे, ठीक है, हर एक कोड का, हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग जितना हो सके डिप्लोमा लेवल पे, जितना हो सके हम लोग बिगिनर लेवल में घुसने की कोशिश कर रहे होंगे। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।